Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have lecture 6, and lecture number 4 we discussed the basic rules of active passive voice. Then in lecture number 5 we discussed that how tenses are converted from active voice into passive voice. Tenses में हमारे पास थोड़ी जो discussion रहती है that is on modal verbs. अब modal verbs हमारे पास क्या है और ये किस तरह हम कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. यानी फॉर एग्जांपल शुड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, या वुड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, या ought to को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इस पे हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अभी हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स को इस एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब गिवन हो, सो हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दैट मॉडल वर्ब इनटू पैसिव वॉइस. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई कैन रीड नॉवेल्स. आई कैन रीड नॉवेल्स. अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर इस सेंटेंस में हमारे पास कैन आया है, तो कैन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब है. अब मॉडल वर्ब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है. आसान इस तरह से है कि अगर कैन आ जाए तो आप कैन को चेंज कर लेंगे कैन बी में, बी आप इसके साथ लगाएंगे. इस तरह मे के साथ मे बी, माइट को माइट बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, ought to be, और मस्ट को आप चेंज कर लेंगे मस्ट बी में. इसी तरह अगर आपके पास कुड हैव आया हो तो आप कुड हैव को चेंज कर लेंगे कुड हैव बीन में. माइट हैव को आप चेंज कर लेंगे माइट हैव बीन में. वुड हैव को आप चेंज कर लेंगे वुड हैव बीन में. मस्ट हैव को आप चेंज कर लेंगे मस्ट हैव बीन में. और ought to को आप चेंज कर लेंगे ought to, ये ought to have, तो आपके पास आ जाएगा ought to have been. अब दो पॉइंट्स में आपको यहां पर समझाना चाहूंगा. सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों के पास ये है कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए जो मॉडल वर्ब के रूल हैं आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ मिक्स कर लेते हैं, आप उसके साथ उसको कंफ्यूज कर लेते हैं. यानी अगर हमारे पास कैन आ जाए और ये कैन हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाए तो कैन को हम चेंज कर लेंगे कुड में. लेकिन अगर यही कैन हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में आ जाए तो फिर हम कैन को चेंज कर लेंगे कैन बी में. इस तरह अगर हमारे पास में आ जाए में और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो तो में हमारे पास बन जाएगा माइट, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारे पास बन जाता है मे बी में. इसी तरह अगर हमारे पास माइट आया हो तो अगर ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है तो माइट को हम रिटेन करते हैं, यानी माइट हमारे पास माइट ही रह जाएगा और इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे. लेकिन अगर यही माइट हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस में आ जाए तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे माइट बी में. तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे तो फिर और अब आप लोग का और भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. लेकिन इस लेवल पे आप लोगों ने जहन में सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मॉडल वर्ब्स के डिफरेंट रूल्स हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस में हम एक रूल को अप्लाई करते हैं, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इसके लिए दूसरा रूल अप्लाई करते हैं. तो ये तो आपके पास बन गया है पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो आप लोग के लिए जर्नल है, और ये आप लोग के पास ईटा में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, और वो ये है कि जब भी आपके पास मॉडल वर्ब आ जाए, ये वाला लिस्ट, इसको मैं लिस्ट नंबर 1 देता हूं आप लोग के आसानी के लिए. तो जब आपके पास कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, ought to और मस्ट आ जाए, आप हमेशा इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. फिर से सुने, अगर ये लिस्ट नंबर 1 आ जाए तो आप हमेशा इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर आप इसके साथ एस या es वगैरह यूज करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा. यानी फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं सेंटेंस लिखूं कि शी में कम्स, शी में कम्स, तो हमारे ये जो सेंटेंस होगा ये गलत कंसिडर होगा. अगर मैं लिखूं कि शी माइट प्लेड, तो मेरा जो सेंटेंस होगा ये फिर भी क्या होगा, फिर भी गलत कंसिडर होगा. अगर मैं यहां पर लिखूं कि ही मस्ट राइटिंग, तो ये जो सेंटेंस होगा ये भी गलत कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर हमने
must کے بعد ing فارم آف ورب لگا لیا ہے. یہ سینٹینس اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے might کے بعد سیکنڈ فارم آف دی ورب کو یوز کیا ہے, اور یہاں پر یہ سینٹینس ہمارے پاس اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ ہم نے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کی ایڈیشن کر لی ہے. تو سمپل الفاظ میں سنیں کہ جب آپ کے پاس کین, میں, مائٹ, شوڈ, وڈ, کوڈ, مسٹ وغیرہ آ جائے تو آپ ہمیشہ اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم یوز کریں گے اور آپ اس کے ساتھ ایس, ای ایس, ڈی, ای ڈی یا آئی این جی وغیرہ کا اضافہ نہیں کریں گے. اور اگر آپ کے پاس یہ لسٹ نمبر 2 آ جائے, یہاں پر میں اس کے اوپر 2 لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو, یا لسٹ نمبر 3 آ جائے یا لسٹ نمبر 4 آ جائے, یعنی 2, 3 اور 4, تو ان کے لیے آپ ہمیشہ کیا کریں گے, آپ ہمیشہ اس کے بعد ورب کا تھرڈ فارم یوز کریں گے. اگر لسٹ نمبر 2 آ جائے, لسٹ نمبر 3 آ جائے یا لسٹ نمبر 4 آ جائے تو آپ ہمیشہ اس کے بعد تھرڈ فارم آف دی ورب کو یوز کریں گے. تو اگر یہاں پر میں لکھوں کہ شی کین بی کلیننگ ہر روم, تو میرا یہ جو سینٹینس ہوگا وہ کیا ہوگا, یہ غلط کنسیڈر ہوگا. اس طرح اگر میں لکھوں کہ ہی could have informs us, تو پھر بھی ہمارا جو سینٹینس ہوگا یہ غلط کنسیڈر ہوگا. اگر یہاں پر میں لکھوں کہ they could have wrote it, تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا, یہ بھی ہمارے پاس غلط ہوگا. اب یہ جو کین بھی میں نے لیا ہے یہ